आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मिश्रा मगध दर्शन न्यूज से। आप देख रहे हैं, हमारे चैनल पे बने रहें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जी दोस्तों, मैं अभी आया हूं डेल्हा पे ज्ञान गंगा स्कूल में। यहाँ आशाराम बापू जी का जयंती मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। मैं विवेक मिश्रा मगध दर्शन न्यूज से। द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैश्वश्रुत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे चरणे। एक मिनट। आज बापू जी का जन्मदिन है और क्या हरिओम, क्या कहना चाहते हैं? बापू जी का जन्मदिन है। बापू ने जो इस भारत देश को ही नहीं पूरे विश्व को एक सुंदर उद्देश्य दिया है। और हरिओम के प्रचार, हरिओम बोलते हैं बच्चों को संस्कार सिंचन का पूरे जीवन बापू जी का संस्कार देने में ही लगा। और जितना भी छोटा बच्चा से भी आप मिलेंगे तो पता चलेगा कि उसका जीवन कैसे बड़ा हुआ। मतलब कोई भी गलत नहीं, जीवन में सिर्फ सुसंग का प्रचार जीवन में गुरुजी ने किया। और बापूमय जीवन जिनका भी है, और कहते हैं ना मौज, बापू कहते हैं कि मौज में रहना, वो सच में मौज आती है। कोई भी गलत चीज हमारे पास आ नहीं सकती। मेरा 17-18 साल हो गया दीक्षा लिए हुए गुरुजी से, और मेरा जीवन धन्य है। मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। जितना गुरुजी ने दिया है वो हर किसी से आप पूछेंगे, सबका जीवन में इतना ज्यादा उत्थान हुआ है। मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, निःशुल्क कार्य, सारा गुरुजी का कृपा है। निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना। मैं पहले धनबाद में रहती थी, अभी 3 साल से कुजापी में रह रही हूँ। ये गुरुजी का कहते हैं ना, जब गुरु जी के बच्चे, बापू के बच्चे कभी ना रहते कच्चे। एक बापू का बच्चा है तो समझिए कि बापू ही है वहां पे। सबके पास बापू है। बापू का कृपा इतना ज्यादा है। हर किसी को गुरुजी का जो प्रचार प्रसार जो भी हुआ, उनके माध्यम जो कुप्रचार हुआ, एक बार आप लोग आइए और कोशिश कीजिए देखकर कि गुरुजी के जितने साधक भाई बहन हैं उनके पास जाके एक बार झांकिए, उनके जीवन काल, उनके दिनचर्या को देखिए। उससे समझ में आएगा कि गुरुजी क्या है। गुरुजी ने जो दिया है ना, वो बयान नहीं कर सकती। हरिओम। गया में भी बापू जी का आश्रम के होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बहुत एकदम जरूरी है। और गुरुजी का कृपा होगा। और हम लोग आज संकल्प किए हैं सभी लोग बहुत जल्दी बने। और मैं तो आप सभी से भाइयों से कहना चाहती हूँ, पत्रकार भाइयों से, कि आइए और देखिए कि कैसे गुरुजी का जीवन जो दिए हैं अपने बच्चों को, कितना सुंदर। आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर आइए। एक छोटा सा बच्चा भी अगर साधक है ना, तो आप मन गदगद हो जाएगा। मतलब दिनचर्या उनका इतना सुंदर होगा। इस छोटा से बच्चा से पूछेंगे, ऐसे बच्चे मिलेंगे ना, उनके मन कोमल, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद ही इतना खुश हूँ, क्या बताऊँ। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शबनम कुमारी है। मैं मगध हाई स्कूल की गली में रहती हूँ। मेरा घर वहाँ पे बना है। बापू जी का जयंती मनाया जा रहा है ज्ञान गंगा स्कूल में यहाँ, तो क्या कहना चाहते हैं जयंती के बापू जी? पूज्य बापू जी का आज 79वां जन्म दिवस है। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ सब साधक एकत्रित हुए हैं और मन से हम लोग सब मनाए हैं। साथ ही उनका कहना ये है कि मैं नहीं, ये पूरी दुनिया या सभी जीव स्वस्थ रहें, समृद्धि से रहें और आगे की ओर बढ़ते रहें। परमात्मा से प्राप्ति का मुख्य उनका लक्ष्य है कि सभी परमात्मा से प्राप्ति करें, और उनका मुख्य यही लक्ष्य है। साथ ही उनका बोल हरि ओम। हरि का मतलब है भगवान। अब भगवान तो हजारों का नाम है, और ओम का मतलब है पूरे सृष्टि का निर्माता, यानी उनको हम नमन करते हैं। और बच्चा में भी वे अद्भुत एक प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं, और वो यशस्वी बालक बनता है। उनके जितने बच्चे हैं, करीब करीब कहा भी जाता है, उन बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज भी संकल्प लिए हैं और प्रार्थना भी करते हैं उनसे कि उनका आश्रम यहाँ गया में भी जल्द से जल्द बने। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अर्पण करता हूँ। यहाँ जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो पहला
बार मनाया जाता है कि हर एक साल मनाया हर साल मनाया जाता है। पहले तो झांकी और टाउन में भी निकाला जाता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से केवल डेल्हा में ही निकाला जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुदामा प्रजापति, बापू जी के साधक। मगध दर्शन न्यूज से, और यहाँ पे ज्ञान गंगा स्कूल में आए हुए हैं। आज बापू जी का जयंती मनाया जा रहा है, तो आइए मैं इनसे बात करूंगा। जी बाबा, बताएं कि बापू जी का आज जयंती है, तो क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि सभी मानव जीवन है में जन्म लिए हैं और बापू चाहते हैं कि सबका भला हो। मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, वो सब मिलकर करें और मनाएं, खुशी मनाएं। आज कितना जयंती है, मतलब कि जन्मदिन, मतलब कैमा जन्मदिन मनाया जा रहा है? 89 जीवन है, जन्म दिवस, 89 वर्ष। ये अपना परिचय दीजिए। बिहार राज्य के हूँ, नालंदा जिला मेरा मकान है, जिला है भदौल मेरा गांव है। नाम क्या हुआ था? राम जतन आस्तिक। मैं विवेक मिश्रा, मगध दर्शन न्यूज से, और ज्ञान गंगा स्कूल जो डेल्हा पे है, बड़की रोड, पड़ैया रोड में है, ज्ञान गंगा स्कूल है। और हमारे विद्यार्थी जी बैठे हुए हैं, स्कूल का डायरेक्टर हैं। इनसे भी बातें करेंगे कि बापू जी का जन्मदिन के बारे में थोड़ा 2 लाइन बताएं। हरिओम। सन 2000 में बापू जी के शरणागत हुआ। अब क्या हुआ था, तो टीवी के माध्यम से, टीवी में बापू का प्रोग्राम देखा था, उस समय हुआ था। लेकिन गए तो अब क्या कहें, क्या प्राप्त हुआ हमको, समझ गए। आज 2025 हो गया, 25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीच में भी बापू का बहुत कुप्रचार हुआ। इतना कुप्रचार हुआ कि जितने कच्चे कच्चे साधक थे सब हट गए। अब इतने भी जितने साधक आपको दिखाई पड़े अभी यहाँ पर, ये सभी इतने कुप्रचार के बावजूद भी जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? उनकी हर की अपनी अपनी कोई न कोई अनुभूति है, अपना अनुभव है, तभी जुड़े हुए हैं। आदमी बहुत स्वार्थी है। आदमी आपसे अगर जुड़ते हैं तो हमारा कोई स्वार्थ है, और जब तक आपसे स्वार्थ की पूर्ति होगी तब तक जुड़े रहेंगे, और जिस स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी हम हट जाएंगे। इतने बदनामी के बावजूद भी आज इतने लोग देख रहे हैं आपके सामने जुड़े हुए हैं, तो सब क्यों जुड़े हुए हैं? इनका अपना अपना अनुभव है जी, और सबको कोई ना कोई लाभ हुआ है। सांसारिक लाभ भी हुआ है और आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है। सांसारिक लाभ तो हर कोई बताएगा कि क्या लाभ हुआ है, और आध्यात्मिक लाभ तो अपना अनुभव है, तो बताएंगे हम नहीं, लेकिन बहुत लाभ हुआ है। और आज हम लोग जुड़े हुए उनसे। ये उनका 89वां जन्म अवतरण दिवस। अब महापुरुष अवतरित होते हैं, जन्म तो हम लोग साधारण मानव लेते हैं, अवतरित में पृथ्वी पर आए हैं, इनका उद्देश्य है, समझ गए। नानक आए, कबीर आए, सब ने बदनामी कराया। बुद्ध की कम बदनामी नहीं, विवेकानंद की बदनामी हुई, लेकिन आज भी पूजे जा रहे हैं, और बदनाम करने वाले किस नरक में भट्ट रहे हैं भगवान जाने। तो आज बापू जी भी सब ने अपना बदनाम, ताकि उनका छूट जाए। बहुत भीड़ आज कच्चे साधक जो आते हैं वो छूट जाए। हम लोग जुड़े हुए हैं, सबका लाभ हुआ है, समझ गए। और बहुत श्रद्धा है। इनका एक उद्देश्य है, तुम अपने आप को जान लो, अपने अंदर तुम्हारा परमात्मा, उसको पहचान लो, बस एक उद्देश्य है। हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि संकल्प लिया जा रहा है कि यहाँ भी आश्रम बापू जी का खुला जाए। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना ये है कि सब 2010 में बापू गया में आए थे, गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ था। उस समय हमारी अध्यक्षता में हुई थी। तो बापू साहब जब हम छोड़ने गए तो उनको एयरपोर्ट पर, तो बापू ने हमसे कहा था कि गया ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक अवस्था पूरे वैश्विक जगह है, गया में एक आश्रम होना चाहिए, तुम आश्रम बनाओ। लेकिन इसी बीच जो है कुछ कुप्रचार सब हो गया, तो बहुत से लोग शिथिल हो गए और कुछ लोग हट भी गए। तो वो काम जो है आश्रम बनाने वाला वो शिथिल पड़ गया। लेकिन अगर यदि हम लोग को प्रेरणा हुआ, हमारे और जतन भाई दोनों 41 दिन जो हैं अभी मौन आश्रम कर करके, मौन मंदिर में रह करके वहाँ आए हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि गया में हम लोग आश्रम बनाएंगे, और बापू का जो संकल्प था, उन्होंने जो आदेश दिया था, उस आदेश को पूरा करेंगे। और आज हमारे साथ है गया के जो साधक भाई हैं, उन्होंने संकल्प लिया, यथाशक्ति हम लोग अपना प्रयास करेंगे। जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम स्वरूप विद्यार्थी है, और मैं ये विद्यालय जो है 1978 में स्थापित किया है, ज्ञान गंगा विद्यालय। और ये जो है चल रहा है 78 से भी अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जो है अलग अलग लोग अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं,
और बापूजी का यहाँ पर सत्संग हर सप्ताह को, हर रविवार को होता है, समझ गए। और यहाँ बापू के सिद्धांतों पर बच्चों को कुछ शिक्षा दी जाती है, समझ गए। को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज।